हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? ये सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी डिवाइन फैमिलीज़ हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जितनी भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, मैं तो अभी इनको डिवाइन फैमिलीज़ बोलती हूँ, ठीक है? वो मेरा निकाला हुआ वर्ड है, अभी माँ भगवती ने निकाल दिया मुझ से अभी ये वर्ड। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है ना, एक बात को गांठ बांध लो, अगर ये सारे काम तुमने करने शुरू नहीं करे जो मैं बताने वाली हूँ अभी इस वीडियो में, तो तुमको ना कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारी ज़िंदगी ना ये लोग हेल कर देंगे, मतलब इतनी गंदी कर देंगे ना तुम्हारे ही अपने लोग, कि तुम ना फिर ढूंढोगी कहीं भी जाके। क्योंकि ये जो जितनी भी बातें मैं बताने वाली हूँ, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, या शायद आपके पास माँ भगवती गुरु अवेलेबल करा दे, गुरु से आपको मिलवा दे। अगर मिल भी गए गुरु, तो गुरु भी आपको एक ही बार बोलेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है बेटा, जितनी भी आप भक्ति कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, उतना ज़्यादा आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, उतना ही ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ में लाया जा रहा है। पैसे नहीं रहते आपके पास, अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हो अच्छे से, आसपास के लोग आपको नज़र लगाते हैं या आपके बारे में गलत सोचते हैं। तो प्लीज़ जितनी भी डिवाइन फैमिलीज़ हैं, चाहे वो मैस्कुलाइंस हो या फेमिनाइंस हो, भक्ति छोड़ करके शक्ति उठा लो, ठीक है? क्योंकि आप एक कलयुग में जी रहे हो। महादेव ने खुद कहा था माँ सती से, जब वो वार्तालाप कर रहे थे, कि कलयुग में सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो चीज़ होगी वो शमशानी विद्याएं होंगी, तंत्र होगा, मंत्र होगा, बलि प्रथा होगी। और ऐसे में ये जो विद्याएं हैं वो गलत लोगों के हाथ में लग जाएंगी, जिसकी वजह से अच्छे लोगों का विनाश होगा। तो भाई, जब गलत लोग अच्छी विद्या गलत काम में लगा सकते हैं, तो आप लोग जितनी भी डिवाइन फैमिलीज़ हैं, ये अपने ऊपर ये विद्या को सीख करके अपनी सेफ्टी के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों आप लोगों को मौका दे रहे हो तंत्र करने का? क्यों आप लोगों को मौका दे रहे हो अपने आप को कमज़ोर साबित करने का? क्यों आप लोगों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ? क्यों दिखा रहे हो? क्या ज़रूरत है आपको दिखाने की? मेरे पास लोग आते हैं, रोते हैं, माँ आ रही है, सवारी आ रही है, फिर भी हम दुखी हैं। भाई, तुम्हारे पर कोई माँ नहीं आ रही है, तुम्हारे पर प्रेत आ रहा है। माँ ने अगर कृपा कर दी, माँ को दिन और रात, माँ के आपके नहाने से, नहीं नहाने से, माँ के आपके बाथरूम में रहने से, बाहर रहने से, अंदर रहने से, आपके शादीशुदा होने से, नहीं शादीशुदा होने से कोई भी मतलब नहीं है। माँ ने अगर डिसाइड कर लिया कि आपकी 19 साल में आपकी कुंडलिनी एक्टिव होगी, आपको शक्तियाँ प्राप्त होंगी, आप जन कल्याण करोगे, तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर हो जाए, आपका नसीब नहीं लेके जा सकता। अब माँ की कृपा भी हो गई, जैसा आप लोग मुझे कहते हो, सवारी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, गुरु भी चल रहे, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, फिर भी हमारे पास रोटी कपड़ा नहीं है। तो मैं मान ही नहीं सकती कि माँ की कृपा में इंसान इतना दुखी रह सकता है। या तो जिसको गुरु बनाया है वो कुछ कांड कर रहा है, या तो आपके ऊपर गुरु ने ही कोई प्रेत क्रिया भेज रखी, या तो आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा है। तो माँ की सवारी भी आ रही है और प्रेत की सवारी भी आ रही है, दोनों भी आ रहे हैं। तो जितनी भी डिवाइन फैमिलीज़ हैं, और आपको लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करा है, अपने अच्छे कर्मों को बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर दिया है, तो बेटा अभी समय आ गया है तुमको ना अभी भक्ति छोड़ करके शक्ति उठानी पड़ेगी। अपने सारे जितने भी हमारे देवी देवताओं के हाथ में जो शस्त्र हैं, वो इसीलिए दर्शाते हैं कि कलयुग में आपको इन शस्त्रों का उपयोग करना आना चाहिए, और ये शस्त्र हर किसी के पास अवेलेबल होने चाहिए। अब शस्त्र का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कल से चाकू छुरी लेकर घूमने लगो, कल से बंदूक लेकर के घूमने लगो। शस्त्र का मतलब होता है कि जब एक इंसान किसी शक्ति की आराधना करता है, तो वो शक्ति उसको प्राप्त हो रही है या नहीं। क्या एक शक्ति से उसका काम हो जाएगा? क्या जो शक्ति उसने प्राप्त करी है वो किसी बड़े से बड़े तंत्र क्रिया का काट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कौन सी शक्ति कर सकती? उस शक्ति की आपको साधना करनी चाहिए, उस शक्ति को आपको अपने पास बुलाना चाहिए। लेकिन देखो, बिना गुरु के नहीं करना, या बिना किसी टीचर के, बिना किसी अच्छे प्रॉपर जो आपको गाइड कर सके, उसके बिना आप मत करो। क्योंकि गुरु को पता है कि तुम कितने पानी में हो, तुमसे क्या होगा, तुमसे क्या नहीं होगा। कोई शक्ति अगर तुम्हारे पास आ रही है, तो उसका उपयोग कैसे करना है, उससे काम कैसे लेना है, उसको कब कब बुलाना है, उसको कब कब भोग देना है, उसको कब कैसे चलाना है, तो ये शक्ति बताती है। और इसी के वजह से जितनी भी डिवाइन फैमिलीज़ है, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है, वो बच जाएंगी और वो एक अच्छी जीवन अपनी व्यतीत करना शुरू कर देंगे।
अगर माँ ने आपके नसीब में लिखा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन होगी और आपका ये समय है यहाँ से बदलेगा, तो कोई माई का लाल कितना भी आपके ऊपर क्रिया कर ले, आपको जान से मारने की कोशिश कर ले, आपका कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता। इसीलिए कहा जाता है, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं मैम चक्र चेक कर लो, कुंडलिनी चेक करो। फर्स्ट टाइम आए तो मैं चेक भी कर लेती हूँ अपना गुस्सा दबा के, लेकिन जब बार बार आते हो तो अब इसके लिए मैं वीडियो पे खुलकर बोल रही हूँ कि बेटा तुम्हारे चक्कर में ना मैंने भी अपनी जर्नी को स्लो कर दिया। ये चेकिंग कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। भाई सीखो ना, खुद क्यों नहीं चेक करते हो अपने चक्र, खुद क्यों नहीं चेक करते हो अपनी कुंडलिनी? मेरी क्यों शक्ति ले जाते हो? मेरे को क्यों बोलते हो कि आप चेक करके बता दो, ये कर दो, वो कर दो? मैं भाई सिखाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे को ये चेकिंग वैकिंग से कोई मतलब नहीं है। और तुम जितनी भी डिवाइन फैमिलीज है ना, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स है, उनका एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा से कि उनको ना हमेशा चक्र देखने हैं, चक्र सुनने हैं, चक्रों के बारे में उनको स्टेटस चाहिए, ऑरा कितना बना, ऑरा के गोले कितने बना। अरे मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, बिना ऑरा बने भी बहुत लोगों की दृष्टि ओपन होती हुई देखी है मैंने। समझ में आ रही बात? अब आपको ये बात नहीं लगेगी, लेकिन भाई ये है, जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा हो जाती है उसको ऑरा, चक्र, गोले से कोई मतलब नहीं है। वो बैठे बैठे रात को करोड़पति बन सकता है यार, बैठे बैठे रंक बन सकता है, रंक से राजा, राजा से रंक हो सकता है। वो माँ भगवती की एक कृपा से। वो कृपा के पीछे क्यों नहीं भागते हो पागल लोग? आ जाते हो बार बार चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सीखने आओ ना, एक्स्ट्रा टाइम दे करके सिखाती हूँ, कोई नहीं सिखाएगा आज के समय पे। फ़ोन पे सिखाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि चलो बुला रही हूँ, फलाना एड्रेस दे रही हूँ, चलो आ जाओ वहाँ पे बैठो, वहाँ पे क्लास चलेगी, ज्वाइन कर लो, लाइव आ जाओ। क्यों मैं इतने झमेले नहीं पालती हूँ भाई। अपना नंबर दे रही हूँ, आपको क्या सीखना नहीं सीखना आप सारा कुछ लिख के रखो। आधा घंटे का अपॉइंटमेंट होता है, सेशंस होती हैं, एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, 15 मिनट ऊपर से एक्स्ट्रा देती हूँ, 10 मिनट ऊपर से एक्स्ट्रा देती हूँ, 5 मिनट ऊपर से एक्स्ट्रा देती हूँ कि आपके कुछ सवाल रह गए तो पूछ लो। क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको दे दूँ और क्या आपको सीखना लेके जाओ। और जो बेचारे सच में परेशान होते हैं, माँ के आदेश होते हैं कि उसको और आधा घंटा दे दो। जो सच में परेशान है उनको तो दिए है मैंने इतने समय। तो भाई बात को समझो, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने के लिए आने वाला नहीं। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स है, हाय मुझे सांस उखड़ रही है, हाय मेरे को ये हो रहा है, हाय मेरे को वो हो रहा है, हाय मेरे को सपने आ रहे हैं, हाय मेरे को नेगेटिविटी दिख रही है, ये सारे बातों पे ना नज़र हटा दो, दिमाग हटा दो। 1000 सपने आते हैं, मैं भी सुबह से रात तक 1000 सपने देखती हूँ, लेकिन अगर उसी में टिके रहना है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। डायमेंशन 4D 5D आपको पता भी नहीं उसके ऊपर कितने डायमेंशन है। मैं उधर कनेक्टेड हूँ, मैं फिर भी आपके बोलने पर मैंने 4D और 5D पे 6D पे आपको बताया, मैसेज भेजा कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रहे कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो भाई और भी डायमेंशंस है, और भी प्रभु से और भी लोग हैं ऊपर के डायमेंशंस हैं, उनको चेक करना पड़ता है, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अभी आप 3D 4D में ही फंसे हुए हो। तो जब माँ भगवती की कृपा होती है ना बेटा, तो इंसान रुकता नहीं है। वो इतनी तेज़ी से भागता है ना कि आप लोगों को नहीं देखेगा। वो माँ भगवती के लिए सब कुछ त्याग देगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जब तक मैं फ़ोन पे सिखा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो दूसरे का दिमाग मत खाओ। चेकिंग करने के लिए दुनिया बैठी हुई है, जाओ वहाँ पे चेकिंग कराओ, ठीक है। और खुद अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपको गुरु मिले, आपको सामने से गुरु आता हुआ दिखे, गुरु आपको सामने से चीज़ें सिखाए, विद्या दे चाहे ना दे, दीक्षा दे चाहे ना दे, लेकिन वो आपको आपके हित के लिए सिखाए। आप इतने ज़्यादा काबिल बनो कि वो गुरु आपको बोले कि बेटा तुम सीखो, तुम्हारा आगे आने वाला समय ऐसा होगा। आ जाते बोलते मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, मेरे को 10 साल हो गए सवारी लेकर के, मुझे गुरु नहीं मिल रहा। जब मैं चेक करती हूँ तो सवारी ही भूत प्रेतों की है, तो गुरु कहाँ से मिलेगा? भूत प्रेत को चलाने के लिए गुरु मिलता है क्या? शक्ति आएगी किसी के शरीर पे तो शक्ति ही सारा एडजस्टमेंट करके देती है, सारा का सारा वो बताती है कि कौन किसको गुरु बनाना है। लेकिन शक्ति ही नहीं है, प्रेत है, तो वो कैसे आपका काम करेंगे? तो आप लोग ही पागल हो। जितने भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, मेरे को वो सब पागल लगते हैं आजकल। इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती हैं, इतना ज़्यादा दूसरों की चिंता अपने सर पे लेने लगती हैं, इतना ज़्यादा वो अपने आप को बलिदान कर देती हैं, इतना ज़्यादा वो शक्ति चल रही है साथ में, शक्ति दिमाग दे रही है, शक्ति दिमाग में घुसा रही है कि मत करो, इस इंसान पे ट्रस्ट मत करो, ये तुम्हारा सब कुछ बेड़ा गर्क कर देगी। लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी होती है ना, ये सब पागल होती हैं। माँ आपको प्रामाणिकता से बोल रही है कि तू इन लोगों को छोड़, मैं सब उठा लूँगी सारा तेरा भार, लेकिन फिर भी उधर ही जाना है, दुश्मनों के पास ही जाना है। तो जाओ, तंत्र क्रिया होगी, तुम्हें पीछे धकेला जाएगा, तुम्हारी अवहेलना की जाएगी, तो फिर जाओ,
फिर मत आना बोलने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हो गया। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है, अस्त्र शस्त्र उठा लो, तभी माँ लक्ष्मी, तभी माँ दुर्गा, तभी माँ काली के हाथ में आपको सबके देवी देवता, जितने भी देवी देवता सबके हाथ में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नहीं करना चाहते हो मत करो। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे, आपका वंश, आपका खुद का शरीर, आपकी आत्मा अच्छी रहे, मोक्ष प्रदान करे, तो शक्ति अगर चल रही है तो आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, जन कल्याण थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ेगी, ताकि ऊपर जाओ तो हिसाब दे सको कि आपने हमें इतनी बड़ी शक्ति दी तो हमने ये काम भी करे, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे काम करते हो लोगों के लिए, वैसे वैसे शक्ति डबल ट्रिपल चौबल होने लगती है, आगे और ज़्यादा शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं करनी पड़ती हैं। ऐसे में शक्तियाँ आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। अगर एक सवारी आ रही है शक्ति की, ऑटोमेटिकली दूसरी शक्ति की सवारी आएगी, तीसरी की आएगी, चौथी की, ऐसे बढ़ती 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 रहती है। तो वो चीज़ की सिद्धि आपको मिली है, इसलिए वो आ रही है सवारी, ठीक है यार। बहुत सारी नॉलेज अभी इसमें देने लगूँ तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते। आई होप आपको ये डिवाइन फेमिनाइंस को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार देखो इसको, और अपने हेडफोन डालो कान में और इसको दिमाग में बैठाओ, ठीक है। बाय बाय।